Okay, so in this session, what we are going to do, we will talk about something called as डिक्शनरीज. ठीक है, अभी तक हमने डिक्शनरी सिर्फ नाम सुना है कि इट इज़ अ कलेक्शन इन पाइथन, बट डीप डाइव डिस्कशन नहीं किया है. आज के सेशन में वी विल बी डिस्कसिंग डिक्शनरी. ओके, बिफोर वी गो फॉर द टेक्निकल पार्ट, यू गाइज टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय डिक्शनरी. क्या होता है? ठीक है, बचपन में कभी ना कभी घर वालों ने जबरदस्ती की होगी, नवनीत की डिक्शनरी रट्टा मारो बोल के इंग्लिश वोकेबलरी बढ़ाओ. ठीक है, राइट. क्या होता है डिक्शनरी? यू टेल मी. कलेक्शन ऑफ वर्ड्स. ओके, यस, एनीवन एल्स? हाँ वैभव. सेट ऑफ वर्ड्स. ओके, गुड. एंड हाँ, तो बेसिकली क्या होता है, ये कोई वर्ड है. ओके, उसके सामने उसका मीनिंग जो अपने को समझ में आए. ठीक है, यही होता है नवनीत डिक्शनरी. व्हाट इज नवनीत डिक्शनरी? अब मान लो डोर है, डोर नाम का वर्ड है, तो उसका हिंदी में क्या मीनिंग है वो उसके सामने लिखा हुआ होता है कि डोर का मीनिंग ये है. ठीक है, सो एक लाइन दैट इज अ कलेक्शन ऑफ दैट लेफ्ट साइड वर्ड एंड राइट साइड वर्ड, ये होता है डिक्शनरी. यस और नो? ठीक है, सिमिलरली इन अवर पाइथन वी हैव समथिंग लाइक दिस, जिसे हम बोलते हैं डिक्शनरी. ओके, सो डिक्शनरी इज collection in Python. Okay, collection मतलब of course it will be at least of two things. collection मतलब दो, एक का collection नहीं होता है, दो का होता है, minimum दो. collection in Python, it consists elements with it consists pairs of key and value. सिंटैक्स से पता चलेगा दिखता कैसे. ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन एंड सिंटैक्स इज प्रीटी सिंपल. सो मान लो dict is a dictionary. It is represented by curly brackets and मान लो key 1 कोलन देने के बाद value 1 comma key 2 colon value 2, and like that you can have up to key n and value n. This is what is called as dictionary. डोंट वरी, वी विल गो थ्रू द प्रैक्टिकल टू अंडरस्टैंड. बहुत सारी चीजें, जैसे लिस्ट के साथ बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म किए थे हमने, काउंट. ठीक है, उसके बाद फॉर लूप किया था. एवरीथिंग वी कैन डू विद डिक्शनरी एज वेल, लेकिन देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस. ओके, डेटा स्टोर, मल्टीपल डेटा स्टोर करने के लिए डिक्शनरीज का बहुत ज्यादा अच्छे से यूज होता है. तो मेजरली आपको पाइथन में डिक्शनरी ही काम आने वाला है और लिस्ट काम आने वाला है. डिक्शनरी जब आपको सेट्स स्टोर करके रखने हैं अलग अलग. ओके, and example is pretty simple. A dictionary equals to, if you say 1, and it can be, key can be anything, value can be anything. It is not mandatory कि कुछ string ही होना चाहिए, integer ही होना चाहिए. It can be anything, any data is valid. Okay, so 1 and इसका मान लो A, तो 1 और A togetherly will be considered as a single element. अरे बात समझ में? 1 और A टुगेदरली विल बी कंसिडर्ड एज अ सिंगल एलिमेंट. उसके बाद इट्स 2 बोल दिया मैंने, ये आ गया B. 3 बोल दिया मैंने, यहाँ पे आ गया मान लो C. ठीक है, एंड अगेन ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस में ही जाना चाहिए. 1 2 3 है, ABC है, कोई दिक्कत नहीं है. यहाँ मैंने लिख दिया नेम, और बिकॉज NAME इज अ स्ट्रिंग, तो आपको वो डबल इन कॉमा में लिखना पड़ेगा. उसके सामने आपको जो भी नाम स्टोर करना है आप नाम स्टोर करो. दिस इज ऑल्सो वैलिड. फिर आपने डेटा स्टोर किया एज. ठीक है, अब एज स्टोर करो, एज मान लो 26. यू कैन स्टोर एनी सॉर्ट ऑफ डेटा. यस, यस, प्रोबेबली यस, वी हैव टू चेक. again value we have to check.
चेक करना पड़ेगा कि ट्रू या फॉल्स स्टोर करके रख सकते हैं क्या। वो एज अ स्ट्रिंग में भी रख सकते हैं, बट आई डाउट कि डायरेक्टली रख सकते हैं। विल ट्राई, कोशिश करके देख लेंगे। सो हाँ, फ्लोट, बाकी कोई भी वैल्यू चलती है बेसिकली, सिर्फ बुलियन वैल्यू है या नहीं हम चेक करेंगे। ओके, तो अब क्वेश्चन ये है कि चलो सर, हमें पता चल गया कि ये हमारा जो है पहला एलिमेंट है, ये हमारा जो है दूसरा एलिमेंट है, दिस इज द थर्ड एलिमेंट, दिस इज फोर्थ एलिमेंट, दिस इज फिफ्थ एलिमेंट। याद रखना है कोलन के लेफ्ट साइड में जो है वो है कीज, कोलन के राइट साइड में जो है वो है वैल्यूज। एंड इफ यू वांट टू प्रिंट वैल्यूज यू हैव टू टारगेट कीज। आ रहा है समझ में? इफ यू वांट टू प्रिंट वैल्यूज यू हैव टू टारगेट कीज। ओके, अब एक सिंपल सा देख लेते हैं। बेसिकली इट इज यूज टू स्टोर डेटा, मैंने जो बोला डेटा सेट स्टोर करने के लिए डिक्शनरी का मेजर पर्पस के लिए यूज होता है। तो अब हम क्या करेंगे, स्टूडेंट डेटा स्टोर करेंगे। ओके, लेट्स बिल्ड दिस। we'll just create a new folder। कहाँ गया यार, यहाँ पे राइट क्लिक करके, हाँ, we'll create a directory, let's say dictionary। in that I'll be creating a file। okay, now let's say demo नाम का डिक्शनरी है। ओके, या डेटा नाम का डिक्शनरी, एनीथिंग। स्टूडेंट डेटा नाम का डिक्शनरी मान लो, स्टूडेंट डेटा। ओके, अब स्टूडेंट का क्या क्या डेटा रहता है, रोल नंबर रहता है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम रहता है, परसेंटेज रहता है, ये सारा डेटा रहता है। तो एक स्टूडेंट का डेटा हम स्टोर कर लेते हैं। तो से नेम, नेम है माधव, कॉमा, मान लो एज आप स्टोर करना चाहते हो। देखो ऐसे डायरेक्टली करने जाओगे इट विल शो यू एरर, कुछ गड़बड़ है, बिकॉज कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर इज अ स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग मस्ट बी एनक्लोज्ड इन डबल इन्वर्टेड कॉमास। तो जो बेसिक रूल है वो नया चीज सीखते जा रहे हो, दैट डजंट मीन कि जो बेसिक चीजें सीखी है वो कट ऑफ होती जाती है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे मान लो एज है, अब अगर आपको नंबर स्टोर करना है तो इट डज नॉट रिक्वायर एनी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और डबल इन कॉमा, आप लिख लो ऐसे। ठीक है, उसके बाद मान लो आपने नेम स्टोर कर लिया, एज स्टोर कर लिया, मार्क्स आप स्टोर करना चाहते हो, मार्क्स मान लो है 99.99। मानने में क्या जा रहा है, मानने में नहीं, एक्चुअली बचपन से होशियार लेकिन घमंड नहीं किया कभी। ठीक है, नाउ वी हैव दिस स्टूडेंट डेटा। अब आई वांट टू प्रिंट इट। अगर मैं डायरेक्टली पूरा का पूरा स्टूडेंट डेटा प्रिंट करूं तो कैसे दिखेगा, जो आपने स्टूडेंट डेटा में स्टोर किया है वैसे दिखेगा। ठीक है, फर्स्ट चीज जैसा हमने स्टोर किया है एज इट इज वैसे दिखेगा, बट देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस। जो चीजें डबल इन कॉमा में है वो आपको दिखेगी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, मीनिंग सेम है। डबल इन कॉमा रहने चलता है, सिंगल इन कॉमा चलता है, ट्रिपल डबल इन कॉमा चलता है, एनीथिंग इज वैलिड। ओके, एक ही मीनिंग होता है। अब मान लो आई जस्ट वांट टू प्रिंट माधव, आई ओनली वांट टू प्रिंट माधव। मुझे पर्टिकुलरली क्या करना, ध्यान देना बहुत अच्छे से, स्टूडेंट डेटा ऑफ। हम लिस्ट में अगर कोई पर्टिकुलर एलिमेंट प्रिंट करना है तो हम इंडेक्स नंबर का सहारा लेते थे। यहां पे पर्टिकुलर कोई एलिमेंट अगर आपको प्रिंट करना है तो आपको लेना पड़ेगा की का सहारा। आपको नाम प्रिंट करना है, यू वांट माधव मस्ट बी प्रिंटेड ऑन अ स्क्रीन, आप स्क्वायर ब्रैकेट लो और इसके अंदर ये जो इंडेक्स नंबर पास करते हो इसके जगह आपको क्या पास करना है, की। अब मैंने बोल दिया स्टूडेंट डेटा ऑफ नेम आई वांट टू प्रिंट। इफ यू रन दिस, दिख रहा है, आया समझ में? एंड दिस डेटा यू कैन पास एनीवेयर। आप ये डेटा कहीं पर भी, मतलब इफ यू ट्राई कि सर एफ स्ट्रिंग के ऊपर काम करेगा क्या, ऑफ कोर्स करेगा। नाइस टू मीट यू, व्हाट्स द प्रॉब्लम इधर। अब ये एक बता देता हूँ, जब डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा ऐसा कुछ सिनेरियो आपको बिल्डअप करना है तो वहां पे आपको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगाना पड़ेगा। ठीक है, डबल इंट कॉमा के अंदर डबल इंट कॉमा नहीं चलता है,
कंफ्यूज हो जाता है इंटरप्रेटर। डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर डबल इंट कॉमा ऐसा सिचुएशन आए तो आप वो डबल इंट कॉमा की जगह सिंगल इंट कॉमा दे दो, तो इट विल वर्क सेम। रन दिस। आया समझ में? नाइस टू मीट यू। और वो जो भी डेटा सेट है वो सिमिलरली यू कैन गो फॉर कि अगर आपको एज चाहिए, सो एफ स्ट्रिंग हाँ पैरामीटर, डोंट यूज वर्ड पैरामीटर विद डिक्शनरी, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज पैरामीटर। एक ही बार होगा ना, हाँ नेम के साथ एज ले सकते हैं, हाँ कॉमा करके ले सकते हैं, यस वी कैन डू इट। ठीक है, यू आर जस्ट, अब यहाँ पे मुझे लिखना है 26 ईयर्स ओल्ड ऐसे, तो यहाँ पे फिर से क्या करना पड़ेगा, कर दिया मैंने स्टूडेंट डेटा ऑफ, आई वांट टू प्रिंट एज, तो आई हैव टू टारगेट एज, सिंगल इनवर्टेड कॉमा में एज लिखूंगा। अगर आप वो प्रिंट एफ स्ट्रिंग वगैरह नहीं है तो आपको डबल इन कॉमा में लिखा तो भी चलेगा। ठीक है, अब ये जो की है सिंगल इनवर्टेड कॉमा में लिखना क्यों पड़ रहा है, क्योंकि प्रिंटफ का डबल इनवर्टेड कॉमा जो है वो भी है, दो डबल इनवर्टेड कॉमा एक के अंदर अलाउ, एक के अंदर एक अलाउ नहीं होता है, इसलिए बाहर डबल इनवर्टेड कॉमा अंदर सिंगल इनवर्टेड कॉमा। ओके, नाउ years old, so if I run this, nice to meet you Madhav, you are just 26 years old। कहाँ पे? नेम में सिंगल इंट कॉमा ही है वहां पे, इधर, हाँ इट विल वर्क। कहाँ पे? ये तो सिंगल, यहाँ तो सिंगल ही है ना। हाँ अरे यहाँ पे चलता है, डबल इंट कॉमा रहो, सिंगल इंट कॉमा रहो, ट्रिपल इनवर्टेड कॉमा रहो, कोई दिक्कत नहीं, इट विल वर्क फंटास्टिक एकदम, नहीं चलता। ठीक है, आया समझ में? सो दिस वाज ऑल अबाउट डिक्शनरी। तो डेटा सेट स्टोर करने के लिए बेसिकली डिक्शनरी का बहुत बड़े पैमाने पे यूज होता है पाइथन के अंदर। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, make sure you don't miss any lecture during this topic, make sure you perform every single practical, and कुछ भी डाउट है बिंदास पूछो। ठीक है, चलो हाँ, अब एक अच्छी एक डाउट जो है कि सर बुलियन वैल्यू स्टोर करके रख सकते हैं क्या, लेट्स सी। अब यहाँ पे हम एक रिजल्ट स्टोर करते हैं, पास है या फेल है, ठीक है, मतलब ट्रू या फॉल्स ऐसे। यहाँ पे मैं इज पास्ट, ठीक है, इसकी वैल्यू मैं करता हूँ ट्रू सेट, तो यस वी कैन स्टोर द बुलियन वैल्यू एज वेल। तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे, इफ स्टूडेंट डेटा ऑफ इज पास्ट इज इक्वल टू ट्रू, प्रिंट पप्पू पास हो गया हो, ठीक है। अब अगर हम इसको रन करके देखेंगे विल फाइंड आउट कि यस पप्पू पास हो गया हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ट्रू वैल्यू सेट है। ठीक है, इस पास की वैल्यू क्या है, ट्रू, इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रू इज इक्वल टू ट्रू, यस और नो, यस, इसलिए ये हो रहा है। वही अगर एथे अपन चेंज कर देते हैं, इधर कर देते हैं फॉल्स, तो ना पप्पू पास हो गया प्रिंट नहीं होगा, बिकॉज पप्पू नहीं हुआ है पास। आई बात समझ में, यस और नो? तो यस, वी कैन स्टोर एनीथिंग इनटू द डिक्शनरी इंक्लूडिंग बुलियन वैल्यूज। ओके, आई होप यू गाइस आर क्लियर विद द डिक्शनरी, यस और नो? Yes or no? Okay, great. We'll stop it.